जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इलीट सिलेक्शन हब पे। आज हम लोग वैदिक काल देखेंगे। आज हम लोग वैदिक काल देखेंगे, इसका नोट्स देखेंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए देखते हैं। वैदिक शब्द वेद शब्द से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। समांतर वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। एलडी कला के अनुसार भ्रमर्षि देश पंडित गंगा नाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश डीएस त्रिवेदी। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया मैक्स मुलर। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी हर्ट। डेन्यूब घाटी पी गाइल्स। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल समाज में विषय के में मुख्य साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिमी जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र की नदियों में कुर्मु कुंभा गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त संधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां है सरस्वती विपाशा परुष्णी वितस्ता सिंधु सतुद्री आस्कनी। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में मरुद बिरधा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे अम्बितमे नदीतमे एवं देवीतमे कहा गया है। सिंधु नदी को हिरनई कहा गया है। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ में में गिर प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब में उसके सीमावर्ती क्षेत्रों कुरु मत्स्य पंचाल सूरसेन को भ्रमर्षि देश कहा गया है। हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच बीच का नाम मध्य देश है था। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के जो बीच का नाम था मध्य देश था। हिमालय विंध्य के बीच का वह प्रदेश जो पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला था, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र वरुण मित्र तथा नासत्य का नाम उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक कालीन नदियां है और उनका प्राचीन नाम है और उसका आधुनिक नाम है। अश्कनी चिनाब नदी का नाम है। विपाशा व्यास परुष्णी रावी वितस्ता झेलम। कुबा नदी को काबुल कहा जाता है। कुर्मू को कुरम कहा जाता है। गोमती गोमल
सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज नदी, दृढ़हस्ती, चौतांग नदी। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय भी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण्य ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 217 सूक्त शाक्ल में और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता है मधुचंदा, मेधातिथि, गौतम एवं अन्य। द्वितीय मंडल के रचयिता है गृत्समद। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव। पंचम मंडल को अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व और अंगिरा। नवम मंडल विभिन्न ऋषि। दसम मंडल बिमदा, इंद्र, साक्षी और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौस्तिकीय ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय तथा कौस्तिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनसेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रौत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद एवं गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता का अंतिम खंड ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान न होकर आध्यात्मिक चिंतन है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जो कान्व तथा मध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस्नेय भी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काष्ठक, मैत्रायणी तथा कठ कपिस्टल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाथा कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं, जिसमें 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद के 3 शाखाएं हैं, कौथमीय, रामायणीय एवं जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्त है तथा 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। यज्ञ में पर्यवेक्षक ऋतिजु को ब्रह्मा कहा जाता था। उसका प्रमुख कार्य यज्ञ प्रक्रिया की निगरानी तथा आवश्यकता पर प्रायश्चित है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्यतः मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद तथा सैनक।
याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सतमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आर्णयक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। यह मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसमें भविष्यतः काल शैली में कलियुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, द्रुहुयु, पुरु, यदु तथा तुर्वसु को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विष का मुखिया विस्पति होता था, विस्पति कहलाता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुशनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रित्सु राजवंश के थे तथा 10 राजाओं के एक संग। इसमें पांचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलिन, पक्त, फलान, शिव तथा बिसानिन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीनतम शाखा थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों को भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक समाज थी। ऐत्रेय ब्राह्मण के सुनहसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय या राजन्य, उरु या जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले। अयजवन, यज्ञ न कराने वाले। अनास, बिना नाक वाले। अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले। अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले। तथा मृधवाक, कटुवाणी बोलने वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है।
जाय जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विषवारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पकावदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करंज नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवि, वास, अधिवास। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घूर दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधन थे। बाधों में आघाटी, धुरधुम्मी, धुरधुरबी, करकरी, बीना, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि और पशुपालन उनके जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मरई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा आवट, खोदकर बने हुए गड्ढा, अस्मक चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक हेरेडिटी नहीं होती थी। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, बाय, जुलाहे, कर्म कर्मार, धातु कर्म वाले, कुलाल आदि का उल्लेख मिलता है। कटाई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पन्नी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदकालीन शब्दावली एवं अर्थ। निबी, निबी होता था अंतर वस्त्र। वास, कमरे के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवास, ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा था बढ़ई। कर्मार, धातु कर्म करने वाला वेकनौट। सूदखोर था। अरित्र, पतवार, अरित्री, नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश का देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपः, वायुवात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाले कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है।
वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज से समस्ता जोड़ी जाती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। पूषण मुख्यतः पथ तथा पशुधन से संबंध देवता माने गए हैं। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्ययानी थी अरण्ययानी थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहम्य, तुर्वसु, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता का कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद के कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाह 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 प्रवाहन जवली, पंचाल के राजा प्रवाहन जवली, कैकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दशाओं के राजाओं के विभिन्न नाम। पूर्व के राजा का नाम होता था सम्राट, पश्चिम के राजा का होता था स्वराष्ट्र, उत्तर के राजा विराट, दक्षिण के राजा भोज, मध्य का राजा राजा कहलाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। छंदोग्य उपनिषद में उदालक, अरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाएं भागीदारी बंद कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल के तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित मुख्य रत्नियों निम्न है। पुरोहित पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामणी ग्राम का मुखिया। महसी राजा की पत्नी। सूत सारथी। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदू कर जमा करने वाला अधिकारी। अछवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष एवं जुआ अधीक्षक। छाती या छता प्रतिहारी या दैवारिक। शतपथ ब्राह्मण तथा काष्टक संहिता में गोवी कर्तन गवाध्यक्ष तक्षा तक्षा बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। रत्नियों की सूची में
तो क्या हो गया? ये हम लोग कहाँ तक थे? रथ रथ बनाने वाले अधिकारी का नाम रत्नी की सूची में मिलता है। यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से देखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त अपने पुत्र सुनसेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा की भूमि का स्वामी होता था। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा शूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां की दशा में गिरावट आ गई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख क्रमबद्ध उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिसष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था और जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ है: ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन, संध्या वंदन एवं ईश्वरों उपासना करना। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं को आहुति। भूत यज्ञ, जीव प्रणाली के लिए अलग से भोजन रखना। पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख है। ये है जुताई, बुआई, कटाई और मराई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद तथा शतपथ ब्राह्मण में ब्याज पर ऋण देने वाले के लिए कुशिदीन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयां थी, जो थी निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रतिका भी उसी के समान थे। रतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेय संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रजुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर
वस्तु मुख्यतः व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। यह है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृहस्थ्य सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधारण, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावरण, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। यह है ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच विवाह। अब हम लोग यहाँ से प्रश्न उत्तर देखेंगे।